वेलकम टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। ये परसेंटेज का पार्ट 2 है। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, देखो दो लोग थे, ये फर्स्ट कैंडिडेट और ये सेकंड। ठीक है, मान लीजिए ये विनर है और ये लूज़र है। ये बोला उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए, यानी कि विनर को मेरे को मिले हैं 57%। तो ये ऑब्वियस है कि इसको 43% मिले होंगे। ठीक है, अच्छा उसने बोला है और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, यानी 42,000 से वो जीत गया। यहाँ कितने से जीता है? अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो इनका गैप कितना है? 14%। ठीक है, और ये 14% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 42,000। क्योंकि मेरे हिसाब से 14% से जीता है और डिजिट के हिसाब से या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो 42,000 से जीत रहा है, यानी 14% की वैल्यू हो गई मेरी 42,000। और इसमें पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने होते हैं? वो तो 100% होते हैं। ठीक है, तो 14 की वैल्यू अगर 42,000 है तो एक की कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1,000। ठीक है, और 100 की कितनी हो जाएगी? सॉरी 3,000, 14 थी 42, 3,000। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी? अब देखो 25% कम किया है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 25% कितना होता है? 1/4। ठीक है, अब ओरिजिनल हम इसको मानते हैं, तो मैं देखूँ तो पहले मूल्य कितना था? पहले मूल्य था 4। ठीक है, अब कितना हो गया कम होने के बाद? देखो कमी हुई है 1 की और अब हो गया है वो 3। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पहले वाला मूल्य लेके आना है, ठीक है, 3 से दोबारा 4 लाना है, तो मेरे को 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये जो कम हुआ है इसकी कितने पर? टोटल जो है वो 3 है। अब तो 3 है ना ओरिजिनल, 3 पर 1 की वृद्धि करनी होगी। और 1/3 हमने पढ़ा था, कितना होता है? 33 सही 1/3%। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ये नहीं कि गुणा 100% करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है करने की, इसीलिए तो वो याद करे थे। नेक्स्ट, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट होता है? ठीक है, तो देखो इसके साथ का बोला है और मैंने ये पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जिसके साथ का बोले वो वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये तो आ जाएगा 3.6 नीचे। ठीक है, और जिसकी बात कर रहा है वो आ जाएगा ऊपर 72। ठीक है, और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम इनका परसेंट निकाल के सॉल्व करेंगे उससे पहले इनके यूनिट जरूर चेक कर लो, क्या इनके यूनिट सेम है? यूनिट मतलब ये ग्राम और किलोग्राम, ये तो सेम नहीं है। ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या किलोग्राम को ग्राम में, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो पहले तो ये मैं पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देता हूँ। ठीक, दूसरा ये जो किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1,000 ग्राम, तो 36 किलोग्राम में 36,000 ग्राम होंगे। ठीक है, अब ये दोनों ग्राम में कन्वर्ट हो चुके हैं इसमें 1,000 की गुणा करने के बाद। देन परसेंटेज और लगाएंगे। ठीक, अब देखो ये 3 जीरो से ये और ये दोनों गए। ठीक है, और 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो कितना हो गया? 2 एकम 2, सो 2% मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मशीन की कीमत 6250 है। ठीक है, यानी कि 6,250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? ठीक है, तो देखो पहले मैं 10% लिखता हूँ। 10% ये कितना होता है? 1/10। दूसरे साल 20% की कमी होती है, 20% कितना होता है? 1/5।
और तीसरे साल 30%, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब समझो, देखो पहले वर्ष 10% की कमी हो रही है, तीनों साल ही कमी हो रही है ना, यानी कि अगर ओरिजिनल पहले साल 10 था, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये स्टार्टिंग मेरी 10 से होती है, ठीक है, तो 10 से कमी कितने की हुई, 10 का 10%, यानी कि एक, इस एक की कमी हुई, एक की कमी हुई तो अब कितना रह गया, 9। ठीक है, दूसरे वर्ष 5 था स्टार्टिंग में, तो 5 में 20%, यानी एक की कमी हुई, वो कितना रह जाएगा, 4। ठीक है, ये यहाँ ये खत्म होता है ना, वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि 9 पे खत्म हुआ तो 9 से स्टार्ट करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आप 9 पे आके रुक गया, वो कमी हुई, 9 हो गया, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई है, ये कनेक्ट होता है। जब हम मल्टीप्लाई करके करेंगे दूसरे तरीके से, बेसिक तरीके से, तो यही होता है, यहाँ ये फीलिंग नहीं आती बस। तो 5 से हो गया 4। ठीक है, अब तीसरी वर्ष कितना है, वो 10, कम कितना हुआ 30%, यानी 3, कितना रह गया, 7। अब इनकी गुणा यहाँ लिखी जाएगी और इनकी गुणा यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखो 10 250, या और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ अगर आप काटना चाह रहे हो, इनमें से कुछ भी कट रहा है तो काट सकते हो, बट मुझे काटने में फ़ायदा नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को फिर गुणा टफ हो जाएगी। तो 10 2 500। ठीक है, और यहाँ 9 गुणा 4 गुणा 7, मैं गुणा नहीं कर रहा, इनका ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हर बार गुणा जरूरी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो निकल के आती है ना, ये मेरी आती है स्टार्टिंग। ठीक है, और ये जो निकल के आता है, ये मेरा निकल के आता है एंड। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में वैल्यू थी इतनी 500, और अब हो गई है इतनी। अच्छा, स्टार्टिंग में थी कितनी मेरी एक्चुअल में, तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में थी 6250, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है मेरे को, यानी 500 की वैल्यू कितनी आ गई, 6250। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 9 गुणा 4 गुणा 7 की, यहाँ जो भी आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तो है नहीं कि मैं ये 500 की वैल्यू 6250 है तो मैं एक की निकालूं फिर इसकी निकालूं, जरूरत नहीं है। देखो, अगर मुझे 9 गुणा 4 गुणा 7 की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आंसर होगा 9 गुणा 4 गुणा 7 का फैक्टर होगा, ये तय है। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे जल्दी जो फैक्टर देख सकता हूँ वो 9 का देख सकता हूँ। ठीक है, तो 9 का फैक्टर आप देखोगे तो देखो 6 2 8 और 5 13, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 और 3 8, ये भी नहीं है। 9 का फैक्टर की 9 की डिविजिबिलिटी पता होगी आपको, है ना, समेशन करके देखते हैं। 5 3 8 और एक 9, ये है, और 5 3 8 एक 9, ये भी है। दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब देखो, अगर मैं 4 का फैक्टर देखता हूँ, तो एंड की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, यहाँ तो ये नहीं कट रही, यानी ये आंसर नहीं है। ठीक है, और बट 4 का मल्टीपल हम यहाँ इसलिए चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 500 है ना, ये 4 का मल्टीपल है, और 4 से ये कट जाएगा, यानी कि 4 जा चुका होगा, तो आंसर में 4 तो शायद ना दिखे, इसलिए 4 का फैक्टर चेक करना जल्दबाजी होगी। अब बचा हमारे पास 7, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से ये नहीं कट रहा 500, तो जो आंसर होगा वो 7 का फैक्टर पक्का होगा। अब देखो, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये मैं ऐसे मान के चला हूँ ये भी कटा नहीं है, क्योंकि 4 का फैक्टर नहीं चेक कर सकते ना यहाँ, ये भी पता होना चाहिए हमको कि 4 का फैक्टर क्यों नहीं चेक करना है, बिकॉज ये 500 4 का मल्टीपल है इसलिए। तो देखो, 7 से 7 पंजे 35, और ये 10, 7 से नहीं कट रहा, तो अब ये तो फाइनली आंसर है, ये 3 में से कोई भी नहीं है। अब देखो, 7 चौके 28, 3 7 पंजे 35, ये कट जा रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा, मुझे मतलब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक, नेक्स्ट। इसमें बोला है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं ए और सी लिख लेता हूँ, ए और सी, और बाद में बोला है इसने बी और सी। ठीक है, सबसे पहले देखो 50% बढ़ाओ, 50% कितना होता है, 50% अगर मैं लिखता हूँ तो ये होता है 1/2। ठीक है, यहाँ बोला ए सी से 50% बड़ा हो, ठीक है, यानी कि ए सी से बड़ा होना चाहिए, अगर सी 2 है, ठीक है, सी को मैं 2 मानूंगा, सॉरी, ये मेरा सी हो गया। ठीक है, अगर सी मेरा 2 है, तो ये 2 का 50%, यानी एक एक बड़ा होना चाहिए ए, ये हो गया मेरा 3। ठीक है, देन सॉरी, अब बी और सी में कंपेरिजन करते हैं, बी और सी के बारे में क्या बोल रहा है, देखो, ये सी, ये बी, ये बोला 25%, 25% कितना होता है, 1/4,
ठीक है, यहाँ बोला है कि बी सी से 25% बड़ा हो। अब सी मेरा कितना हो जाएगा इस केस में, सी 4 हो जाएगा यहाँ, सॉरी, सी मेरा 4 हो गया, और बी सी से 25% बड़ा हो, यानी बी बड़ा है, तो 4 से ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 4 का 25% 1 है ना, ये पढ़ाया था 5। अब देखो यहाँ मेरा सी कितना है 2, और यहाँ मेरा सी कितना है 4, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों जगह मुझे सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा जिससे 4 बन जाए। तो 2 से गुणा करेंगे तो फिर ये 2 का कितना हो जाएगा 4, और क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है दोनों रेशियो, तो इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी 2 की, ये 3 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली मेरे ए बी सी कितने आ गए 6, 4 और 5, यानी ए 6 है, सी 4 है और बी 5 है। ठीक, आगे अब मेरे से बोला है कि ए बी से कितने % बड़ा होगा। अगर मैं ए और बी में कंपेरिजन करूं तो देखो ए मेरा 6 है और बी मेरा 5 है, कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, तो वृद्धि कितनी की है 1 की। अब किससे बात कर रहा है, बी से पूछ रहा है ना, तो बी मेरा नीचे आएगा 5, और 1/5 आपने याद करा, ये कितना होता है 20%, तो 20% मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा है। कई तरीके हैं इसको करने के, देखो एक तो ये है कि जैसे 8% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 8% कितना होगा, अब देखो 8% मान लो नहीं पता, 4% तो पता है 1/25, अब 4% अगर 1/25 है तो 8% कितना हो जाएगा 2/25, सिंपल। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ टोटल मेरा था ये 25, ठीक है, स्टार्टिंग में टोटल 25 था, 25 में से 8%, 25 का 8% कितना आया है 2, 2 का मेरा नुकसान हुआ। ठीक है, और अब फाइनली कितना रह गया 23। ठीक है, तो 23 बचा, यानी आंसर जो होगा वो 23 का फैक्टर होगा। और दूसरा, अगर कैलकुलेट करना पूरा तो ऐसे देखो, 25 की वैल्यू 400 दे रखी है टोटल, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 400 था, मेरा कितना था 25, तो 25 की वैल्यू आ गई 400, और मुझे किसकी निकालनी है 23 की निकालनी है। डिवाइड करोगे, देखो इस 100 इसको 100 मानो थोड़ी देर के लिए, तो देखो 25 चौका 100, और 100 का ये 4 गुना, तो 4 चौके 16, यानी 16 गुना है, तो एक की वैल्यू 16 आ गई, और ये 16 गुना हो जाएगा 23। तो देखो 6 3 18, लास्ट डिजिट से ही मैं कर सकता हूँ इसको, एंड में 8 होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये भी था इसका कि अगर आप ऐसे सोचते हो तो जैसे 400 लीटर था, 8% का नुकसान हो गया, तो टोटल तो 100% होता है, अगर 8% का नुकसान हो गया तो 40 का 8% निकल गया, यानी कि 92% बचा, सॉरी 400 का 8% निकल गया तो 92% बचा, तो 400 का 92% आप डायरेक्ट निकाल दो, 00 से 00, और देखो 4 दूनी 8 और 4 ने 36, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, बोला एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए दिया गया, शेष के 75% को समूह बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को समूह सी दिया गया। समूहों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ये बतानी है। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 40%, ये कितना होता है 2/5, अगला दे रखा है इसने 75%। अब मान लो 75% नहीं भी पता है, 25% तो पता है जो इसका मल्टीपल है, 25% कितना होता है 1/4, ये उसका 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, या 3/4। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था ना जो हर साल कमी हो जा रही थी 10% की 20% की, तो एक दूसरे से हम रिलेट कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ रिलेट करेंगे। देखो कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए दिया गया, ठीक है, यानी अगर टोटल 5 थे तो ए कितना को मिला 5 के 40%, यानी कि 2 को, ठीक है 2। ये हो गया मेरा टोटल, स्टार्टिंग यहीं से होती है ना, बताया था मैंने, ये हो गया मेरा टोटल। अब शेष के, अब देखो क्योंकि मेरे को रिलेट करना है शेष से, तो मैं यहाँ 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि शेष कितना बचा 5 में से 2 को तो ए मिल गया, तो शेष कितने बचे 3, तो मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 75% को बी दिया गया, अब 75% यानी कि टोटल अगर 4 था, यानी कि यहाँ 4 बचा था, तो 3 को क्या दिया गया बी, और यहाँ फिर से शेष की बात हो रही है, तो 3 को अगर बी दे दिया गया तो कितने बचे 1। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 5 चौके कितना आ गया 20,
और 3 एकम 3। यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्टार्टिंग में अगर टोटल मेरे 20 थे, ठीक है, मैंने बताया था ये स्टार्टिंग होता है और ये एंड। एंड कहाँ करा हमने? शेष पे आके, ये वाला शेष जिनको सी दिया गया। तो अगर स्टार्टिंग में मेरा 20 था तो एंड में जो 3 है वो शेष है, ठीक है, यानी कि सी को कितने मिले हैं? 3 मेरे अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन में कितना बोला है? सी को कितने मिले हैं? 12। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अब 3 की वैल्यू 12 है तो एक की कितनी हो गई? 4, और 20 की कितनी हो जाएगी? 80। और यही मेरे से पूछा है कि आवेदन करने वाले टोटल कितने थे, तो टोटल तो मेरे 80 थे। सो 80 विल बी माई आंसर। नेक्स्ट, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीले गोले, ठीक है, यानी कि ब्लू, ये कितने हैं? 100। दूसरा बोल रहा है लाल, यानी रेड, ये कितने हैं? 50। देन काले, ब्लैक, ये कितने हैं? अगेन 50, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, ठीक है। 25% तो मैं नीले निकाल लेता हूँ। अगर यहाँ 25% कितना होगा? 100 का 25 ही होगा। ये कितना बचा? 75, ठीक है। लाल पे क्या इफेक्ट पड़ा? ये लाल के बारे में बोल रहा है कि 50% लाल निकाल लिए गए, तो इसका अगर मैं 50% करूँगा, ठीक है, देखो 25% निकाला तो 25 हुआ, और इसका 50% कितना होगा? 50%, यानी आधा, तो 25 निकाल लिया गया एक तरह से, ठीक है। ध्यान रखना ये संख्या है, वो 50% है, तो कंफ्यूज मत होना। 50% निकाला गया, ना कि 50 निकाला गया। 50% थोड़ी ना घटा सकते हैं, वो परसेंट है, ये डिजिट है। तो 50 का 50% यानी आधा, 25, वो 25 लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है। कितना हुआ? 25, तो 25 निकाल लेंगे 50 में से, कितना बचा? 25। अच्छा, अब ब्लैक की बात करें तो देखो ब्लैक के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ब्लैक पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, यानी कि ब्लैक तो 50 के 50 ही रहे, ठीक है। अब फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा? मेरे से बोल रहा है कि काले गोले का परसेंट कितना है, तो काले कितने हैं? काले हैं मेरे 50, और फाइनली टोटल कितना है इनका? तो 75 और 25, 100 और 50, 150, ठीक है। तो 150 में से 50 हैं काले गोले, यानी कि 1/3, और 1/3 आपने पढ़ रखा परसेंट में कितना होता है? 33 सही 1/3%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला है एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताना है मुझे। अब देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 60%। 60% कितना होता है? अब देखो 60% अगर नहीं पता है तो 20% पता है, 1/5, ये 20 का 3 गुना है तो ये 3/5 हो जाएगा, सिंपल। अगला 25% बोला है इसने, 25%। 25% कितना होता है ये तो पता है, 1/4, और बाद में बोला 20%। 20% कितना होता है? 1/5, ठीक। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इसमें भी मैं रिलेट करूंगा एक दूसरे से, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में करा था एक में, ठीक है ना। अब देखो 60% नारियल के पेड़ हैं टोटल, तो 60, अगर मैं टोटल मानता हूँ 5, ठीक है, टोटल स्टार्टिंग में कितना था? 5, तो 60%, 5 का 60% कितना हो गया? 3, 3 नारियल के हैं। अब मैं 3 जब लिखूंगा, जब मैं आगे देख लूंगा कि आगे वो नारियल से ही रिलेट कर रहा है या शेष से, क्योंकि अगर शेष की बात करेगा तो शेष 5 में से 3 नारियल के हैं, शेष बचे 2, लेकिन वो रिलेट कर रहा है देखो नारियल के पेड़ों से ही। आगे भी बोला है ना नारियल के पेड़ों की संख्या कही, तो मुझे नारियल के पेड़ यानी कि 3 ही लिखना पड़ेगा, 2 नहीं। अगर वो बोलता है कि शेष के, तो 5 में से 3 घटा के जो 2 आता शेष, फिर मैं यहाँ पर 2 लिखता, 3 नहीं लिखता। ये चीज़ आपको सीखनी है कि यहाँ क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे को लिखना है 3, ठीक है।
3 हो गए मेरे नारियल के। अब मैं नारियल पर रुका हुआ हूँ फिलहाल। अब नारियल से ही मैं यहाँ को रिलेट करूंगा आगे आम के पेड़ों को। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, तो यानी कि 4 अगर नारियल के हैं तो उनका 25% आम के पेड़ हैं। अब एक मैं जब लिखूंगा जब यहाँ आगे भी आम से रिलेट कर रहा होगा, आगे भी आम से रिलेट कर रहा है तो मैं यहाँ एक ही लिखूंगा। लेकिन यहाँ भी अगर बोलता कि शेष, तो 4 में से एक गया कितना बचता, 3, फिर मैं यहाँ 3 लिखता। अगर यहाँ बोला होता ना कि शेष पेड़ों की संख्या के, इस तरह से बोला जाता था, बट यहाँ तो आम के ही बोला है तो मैं एक ही लिख दूंगा यहाँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आप, ठीक है। आगे बोला आम की पेड़ों की संख्या के 20% सेब के हैं। अब 20% यानी कि 5। अब यहाँ भी सेब के कितना है, 1। आगे क्या बोला है, सेब के पेड़ों की संख्या, तो मैं 1 लिख दूंगा। लेकिन अगर बोलता है कि शेष पेड़ों की संख्या, तो फिर मैं 5 में से 1 घटा के 4 लिखता है। अब रिजल्ट क्या आया 5 चौके 20, पंजे 100, और यहाँ 3 एकम 3 एकम 3, ठीक है। अब ये क्या चीज़ आ गई, ये मेरी आ गई स्टार्टिंग यानी कि टोटल, ठीक है। और ये मेरा क्या आ गया, एप्पल, ठीक है, सेब, क्योंकि मैंने सेब पे आके रोका है ना। तो स्टार्टिंग अगर मेरी 100 से हुई थी, टोटल मेरे 100 थे, तो 3 मेरे सेब के हैं। अब इसमें क्या दिया है, सेब के पेड़ों की संख्या जो कितनी है, 1500। तो 3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1500। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लोगे, इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। और मेरे से पूछी किसकी है, 100 की, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 500000। ये मेरा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इसने बोला है यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%, और Q बराबर P का x% हो, तो x का मान क्या होगा। देखो अगर मैं इस चीज़ को दूसरी भाषा में पढ़ूँ तो इसका मतलब क्या निकलेगा, Q बराबर है P का x मतलब कितना परसेंट, यानी Q जो है वो P का कितना परसेंट है। इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो P माइनस क्यू, ठीक है, का मतलब गुणा 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%, ठीक है। सॉल्व करूंगा मैं, देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा यहाँ, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3, और P प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5। ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ मैं रेशियो वाले क्वेश्चन में। तो P प्लस क्यू बराबर आया 5, और P माइनस क्यू ये आ गया 3, ठीक है। आगे अब मेरे को यहाँ से अगर P निकालना है, तो मैंने बताया था कि अगर मेरे को P निकालना होता है तो दोनों के जोड़ का आधा, यानी 5 और 3 8 का आधा 4, और Q निकालना है तो दोनों के गैप का आधा। गैप कितना है, 2 का आधा 1। तो P और Q की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब आगे ये मेरे से बोल रहा है कि Q जो है वो P का कितना परसेंट है, P के संग में का बोला है, और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि का जिसके साथ लिखा हो वो चीज़ नीचे आती है, ठीक है। यानी कि P नीचे आएगा और Q ऊपर आएगा। वृद्धि या कमी बोली नहीं है। अगर बोलता कि P कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो यहाँ ऊपर Q की जगह वृद्धि या कमी जो भी होती वो आती, कि एक ज़्यादा है तो एक ऊपर, या एक कम है तो एक ऊपर, ठीक है। तो ऊपर Q कितना है 1, और P कितना है 4, और 1/4 कितना होता है 25%, तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।